अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। थर्सडे को असद उमर साहब फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने यही कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री ले लें, विच ही सब्सिक्वेंटली सेज ही रिफ्यूज्ड। ही रिमेन्स पीटीआई लॉयलिस्ट एंड उन्होंने दो तीन बातें कही थी। उन्होंने एक तो बात ये कही है कि जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा उसको IMF के बेसिस पे बजट बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बेसिक जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, वो कहते हैं पॉलिसी जो एग्रीमेंट है वो हो चुकी है और टेक्निकल रह गया, यानी कि कितना बजट डेफिसिट, कितने उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, यू नो द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द पैकेज। बट मेरे ख्याल था कि फाइन ट्यूनिंग पहले होती है और पॉलिसी स्टेटमेंट बाद में होती है। बट इन एनी केस दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ही सेड। हमारे साथ आई एम वेरी ग्लैड टू हैव डॉक्टर हफीज पाशा साहब। ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर and he is currently an academic and you have helped the government considerably. But before we go into that, could you give me some views कि क्या ख्याल है आपका असद उमर साहब के departure का? Is that a good decision, bad decision or will make no difference? देखिए, बात यह है कि हमारा जो सालाना बजट है 19-20 का, उसके आने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हफ्ते रह गए, और इस वक्त एक फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करने से पहले तब्दील करना, ये मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है, इसलिए कि जो नए आएंगे आपके जो भी वजीर या मुशीर, उनको वक्त लगेगा और एक प्रोसेस होता है। बजट हम बजट बनाना शुरू करते हैं जनवरी से, दिसंबर से तकरीबन कॉल पेपर शुरू हो जाते हैं और डिमांड्स फॉर अप्रोप्रिएशंस वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इस वक्त ये तब्दीली लाना, और साथ साथ कि अभी खबर ये थी कि शायद इस महीने के एंड तक IMF की जो स्टाफ मिशन है वो भी आएगा, तो ये इससे लॉस ऑफ मोमेंटम बहुत हो सकता है। अगर आपको चेंज करना था फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रेरोगेटिव है, उनके कैबिनेट है, ये इस प्रोसेस के बाद करते। खास तौर पे बजट की प्रेजेंटेशन, फाइनेंस बिल की अप्रूवल, उसके बाद में मुनासिब था कि नया साल का आगाज होता, आपके पास लेजिस्लेशन मुकम्मल होता, IMF प्रोग्राम मुकम्मल होता, उस वक्त असद उमर साहब शायद खुद वॉलंटरली ये मुनासिब समझते कि किसी और को हैंड ओवर करें। तो मैं टाइमिंग के लिहाज से दिस इज अनफॉर्चुनेट। बट डॉक्टर साहब, आपको तो ये आई थिंक नोबडी नोज दिस बेटर देन यू दैट द मार्केट परसेप्शन जो था बहुत अनसर्टेनिटी का था, क्योंकि असद उमर हैड अ टेंडेंसी टू से वन थिंग वन डे एंड अनदर द नेक्स्ट। IMF जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जा रहे हैं, नहीं जा रहे। These were things that he generated a lot of uncertainty. Then his approach to a lot of things like coming out and saying कि जी चीखें निकल जाएंगी लोगों की, which again is a statement that you can expect, let's say, any other minister but the finance minister to say. और तीसरी बात जो ये है कि he was extremely vocal and you know a finance minister, especially जब कि हमारी मैक्रो इकोनॉमी इतनी मुश्किल में है और उसको मुश्किल तर होती जा रही है, बिकॉज अगस्त के आई थिंक गालिबन 20 तारीख को इमरान खान ने ओथ लिया था, उसके बाद जो है जी बजट डेफिसिट तो बढ़ता चला गया है, और दिस जेंटलमैन नेवर एवर टैकल्ड द बजट डेफिसिट। उन्होंने बल्कि उसको और ख़राब किया है। जो पहला फाइनेंस बिल था उन्होंने अनरियलिस्टिक रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की, दूसरा जो फाइनेंस बिल था उसमें इंडस्ट्रियल पैकेज जो आप ही की रिसर्च यूनिट जो है उन्होंने कहा था कि 140 बिलियन का है, हालांकि इन्होंने क्वान्टिफाई किया 10 बिलियन। सो ही एक्चुअली मेड द सिचुएशन वर्स। डू यू थिंक दैट इन दिस सिनेरियो it was not the right decision that the prime minister well it is prime minister साहब का यकीनन privilege है, इसलिए cabinet is part of his team। और आपने बिल्कुल एक मुनासिब बात की है, और वो ये कि आम तौर पे मुल्क जो होते हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो मोर और लेस एक इनविजिबल फिगर होता है, और इसलिए just talks after the budget absolutely, और ये कि इसलिए भी उनका ज़्यादा नहीं बोलना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो जो भी बोलते हैं उसका मार्केट्स पे असर होता है। असद उमर साहब के साथ ये थोड़ी सी टेंडेंसी यकीनन थी कि वो ज़्यादा ही आर्टिकुलेट थे और कुछ इनकन्सिस्टेंसी भी थी। उससे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चाहते तो समझा सकते थे कि आप अपना काम जारी रखें। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद यू टर्न कहते हैं कि मैं अब ये उनका प्रिविलेज है, बट मेरे जहन में ये बात यकीनन आती है, इसलिए कि मैं बजट बनाने में काफ़ी रहा हूँ, कुछ साल में बजट बना बहुत ज़्यादा जी।
اور IMF کے ساتھ بھی میں نے 3-4 مرتبہ نیگوشیٹ کیا ہے. تو یہ بڑا نامناسب وقت تھا اس لحاظ سے, اور انسرٹنٹی اس لحاظ سے اب بڑھے گی کہ جو بھی نیا شخص آئے گا اس کی کیا تھنکنگ ہے وہ واضح ہونے میں کچھ وقت لگے گا. Do you think the next man in would have the مطلب اس کے پاس اتنا لیٹیچیوڈ ہوگا یا اس کا اتنا پروڈوگیٹو دیا جائے گا کہ وہ اپنی تھنکنگ کو بجٹ میں لائے, یا وہ بیسک تھنکنگ جو ہے وہ جو ہمارے اسد عمر صاحب ود ہز ٹیم کر گئے ہیں وہی ہوگا؟ ڈونٹ forget کہ PTI جی جو ہے it has been particularly lax in its economic policies. اب دیکھیں کہ جب یہ آئے بھی ہیں تو ابھی تک ان کی کوئی اسٹریٹجی سامنے واضح طور پہ نہیں آئی ہے, تو I would be surprised if the new man will change anything. اس وقت چینج کرنا وقت کے لحاظ سے بھی بڑا مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے IMF سے بات ہو چکی ہے اور ایک پروگرام عنقریب آنے والا ہے تو جو پروگرام کے پیرامیٹرز ہیں وہ طے ہو چکے ہیں, اور یقیناً جو بجٹ بنے گا وہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ ابھی انہوں نے خود دیا ہے. اسد عمر صاحب پریس کانفرنس میں, اپنے آخری پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ IMF پروگرام کے انفلوئنس میں اور ان پیرامیٹرز کے اندر بجٹ بنانا پڑے گا. تو جو نئے اس میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو پرابلم ہے, جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ IMF جو ہے انفارچونیٹلی اس سال جس طرح آپ نے فرمایا کہ بجٹ ڈیفیسٹ تقریباً آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. Courtesy the PTI government. You cannot blame PML نواز. نہیں, اس میں تو فائنینشیل تو کنٹمپریری بیسس پہ ہوتا ہے, اس کے پاس سے کوئی اتنا علاوہ ڈیٹ سروسنگ کے other than August 20th سے پہلے جولائی 1 ڈیٹ سروسنگ میں اضافہ جو ہوا ہے وہ پاس لونز کی وجہ سے بھی ہوا ہے, اور اب جو انٹرسٹ ریٹس بڑھائے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت اگر IMF آپ سے یہ کہتی ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ اگر 7% آف دا GDP سے زیادہ اس سال ہوتا ہے, جس کے امکانات ہیں بہت زیادہ ہیں جی ہیں, کہ آپ اس کو 1.5 سے 2% کم کریں, تو جو آپ کو ٹیکسیشن کے پرپوزلز لانے پڑیں گے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوں. Okay, we'll take a short break here and the next section we will talk about the medium term economic framework. Fair enough. Please stay with us if you can.